नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में रितु तोमर। बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ का दूसरा दिन यानी कि यहाँ पर अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है। मकर संक्रांति के दिन वृहद तौर पर यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसके साथ ही जो तमाम अखाड़े हैं आज उन्होंने स्नान किया है। स्नान अभी भी चल ही रहा होगा क्योंकि शाम 5 बजे तक स्नान को लेकर जो समय है वो रखा गया है, समय अवधि है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस महाकुंभ में पहुंचे हैं। अगर पहले दिन की बात करें, पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ की शुरुआत हुई। 13 तारीख से बताया जा रहा है लगभग 1.5 करोड़ की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मेरे साथ में गौरव जुड़ेंगे जो कि इस बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे, उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि इस महाकुंभ में देखी जा रही है। देखिए, महाकुंभ यूँ तो हर 6 साल में 12 साल में आता ही है और सरकार का प्रयास रहता है कि महाकुंभ में बेहतर प्रबंध किए जाएं। लेकिन इस बार के प्रबंधों को लेकर जो वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार न्यूज़ नेशन की टीम वहाँ पर कवरेज कर रही है, लोगों का ये कहना है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। विदेशी लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अखाड़े जो हैं आज उन्होंने स्नान करना शुरू किया। उनकी जो समय सारिणी अवधि है उसकी सूची कल ही जारी कर दी गई थी। आज जो कुंभ हमने देखा, कुंभ की जो तस्वीरें हमने देखी, जो भी कवरेज हमने की है, उसमें हर बार की कुंभ से किस तरह से अलग चीजें देखने को मिली हैं? देखिए, जिस प्रकार से पहले दिन ही जो श्रद्धालुओं के अंदर एक उल्लास नज़र आया महाकुंभ को लेकर, एक जो स्पिरिचुअल स्पिरिट नज़र आई, जो लोगों, क्योंकि जिस प्रकार की कल ठंड थी, चाहे आज की बात कर ले, कल 12 डिग्री टेम्परेचर था। आज सुबह के अगर टेम्परेचर की बात हो तो 8 डिग्री टेम्परेचर था प्रयागराज में। उस कड़ाके की ठंड में जिस प्रकार से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज में पूरे उल्लास के साथ, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पूरा प्रयागराज का जो वो पूरा एरिया है वो पूरा गुंजयमान हो चुका है हर हर महादेव और जय गंगा मैया के नारों से। और पूरा उस पूरे परिसर में जो मेला परिसर लगा हुआ है, पूरे वो पूरा जो परिक्षेत्र है वहाँ पूरा प्रवचन और धार्मिक गीतों से और अनुष्ठानों से पूरा जो एरिया है वो जगमग हो चुका है। तो एक तरीके से देखिए, जो वहाँ से कहते हैं ना कि आज के समय की बात होती है, पॉजिटिव वाइब्स की जो बात होती है वो आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक धार्मिक अनुष्ठान से जो एक सकारात्मक चीज़ें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के अंदर जो एक धार्मिक उल्लास नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी देखते हुए बन रहा है। लेकिन देखिए, मैं पहली बार चूँकि इस प्रकार से जब सोचने समझने का जो एक डेवलप होता है तरीका, उसके बाद से मैं पहली बार, चूँकि 2013 का जब कुंभ था तो उस तरीके से हम लोग के अंदर एक सोचने समझने की इच्छा शक्ति नहीं थी, तो हम लोग उतना चीज़ें समझ नहीं पाते। लेकिन जब ये 2025 का जो महाकुंभ है, इसमें हम देख रहे हैं किस प्रकार से विदेशी जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, और उनके अंदर एक कहीं ना कहीं मैं कल देख रहा था कि जब अपनी न्यूज़ स्टेट की टीम जब बातचीत कर रही थी कल विदेशी श्रद्धालुओं से, तो किस प्रकार से उनके अंदर एक मैंने 2-3 लोगों को देखा, वो सिर्फ कह कि हम स्पिरिचुअल स्पिरिट को खोजने आए, अध्यात्म को खोजने भारत आए। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। वो फ्रांस से कोई आया है, कोई जर्मनी से आया है, यहाँ तक कि कुछ लोग दुबई से भी आए हुए हैं। तो एक देखिए किस प्रकार से किस प्रकार से लोग एक स्पिरिचुअल स्पिरिट को खोजने के लिए भारत की प्रयागराज की धरती पर आए। तो ये दर्शाता है कि सनातन संस्कृति जो है वो कितना विराट है, उसकी विरासत कितनी विराट है, और कितने लोग खुद को जोड़ने जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से इस संस्कृति की जो बढ़ावा देने का जो कार्य महाकुंभ के इस पवित्र मेले और आयोजन की द्वारा दिया जा रहा है, एक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक सनातन संस्कृति को एक नए आयाम देने का जो प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कल आज की, चाहे आज अमृत स्नान की बात कर लें, जिस प्रकार से आज पूरे जो अखाड़े थे उनके जब जुलूस जा रहे थे, तो उनमें से एक अलग सी झलकियाँ देखने को मिल रही थी। आपने देखा होगा कि जो एप्पल के सीईओ हैं उनकी पत्नी भी आई है, किस प्रकार से वो भगवा वस्त्र धारण करके रथ से जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है और कि किस प्रकार से सनातन वो कल्पवास करेंगे, लॉरेन वहाँ पे कल्पवास करेंगे, उन्होंने बकायदा 45 दिन का कल्पवास करेंगे। और ये एक विदेशी लोग जब भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक गर्व की अनुभूति होती है, और इससे ये दर्शाता भी है कि किस प्रकार से लोगों को जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो जीवन जीने की शैली है वो सनातन संस्कृति में, और इस प्रकार से जो एक अलग तरीके का जो एक अलग क्लेवर लाता है वो सनातन संस्कृति ही ला सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है बड़े स्तर से हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल इतने बड़े 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आने के बाद किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई।
एक खोजो पाओ केंद्र भी वहाँ बनाया गया है, जिसमें कुछ लोग बिछड़े तो लगभग सभी भूला लोगों भटका को केंद्र, भूला खोया भटका पाया सामान के लिए तो भूला भटका केंद्र उन परिजनों के लिए जो अपने लगभग अपनों से सभी बिछड़ लोग जाते हैं। और एक बात यहाँ पर मुझे गौरव याद आ गई है, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, कहते हैं कि कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हैं या परिवार बिछड़ गया था कुंभ में, अगर कुंभ में बिछड़े तो सीधा 12 साल बाद मिलेंगे। हालांकि मजाक में ये बात कही जाती है, अब उस तरह की स्थितियां नहीं है, शायद पहले ऐसा होता होगा कि लोग मेले में, अक्सर कहीं भी मेला हो लोग बिछड़ जाते हैं तो ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर अपने कहाँ गए, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मैं देखिए कल मैं देखा किस प्रकार से लोगों में एक तरीके से जागरूकता आ गई है कि लोग ग्रुप बना के आ रहे हैं, 12 लोग 15 लोग ग्रुप लेकिन बना पुलिस के भी आए। बहुत एक्टिव है, 60,000 बिल्कुल पुलिस जवान प्रशासन लगे बहुत हैं, एक्टिव है, प्रशासन जैसे ही लगा कोई है। खोता है तुरंत मदद में तुरंत। लग जाते हैं, उनकी और तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है लोग बोल रहे हैं कि वो हैरान कर देने वाला है, इतनी एक्टिव और इतना सपोर्टिव। और सबसे बड़ी बात ये है कि 20-25 लोगों की ग्रुप में लोग आ रहे हैं और जो उस ग्रुप का नेतृत्व करता है वो अपने हाथ में झंडा लिया है और एक विशेष रंग का कुछ ऐसे झंडे में लगाया हुआ है ताकि उनके जो कबीले के लोग एक हैं बात और, उनको क्योंकि कुछ पता ग्रुप चले तो कि ऐसे हमारी हैं जो टीम घर ऐसे से जा ही, रही है। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अपने घर से ही अपने स्थान से ही आ रहे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो वहां जाकर बन गए हैं। हाँ। तो मतलब देश में और पूरे दुनिया से लोग कहाँ कहाँ से एक ही ग्रुप में इकट्ठा वो होते हैं और देखिए- फिर उसके बाद वहाँ पूरे जगह जो मेला क्षेत्र है लगभग 4,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो मेले का आयोजन किया गया है, उसमें वो घूमना फिरना उसको समझना, एक ये जो समागम है ये सिर्फ 3 नदियों का नहीं है, ये जो समागम है ये अध्यात्म का समागम है, अध्यात्म है इसमें, इसके साथ ही संस्कृति है इसमें और इसमें आधुनिकता भी है। ये 3 चीजें हैं जिनको मिलकर यहाँ एक अलग समागम बन जाता है और तब जाके ये संगम बनता है। इसीलिए शायद यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि आखिर अध्यात्म है क्या। हमारे वहाँ तो एक वो भी तो थीम भी तो चलता है कि इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए जो एक विविधता नजर आ रही है, क्योंकि देखिए आप विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, दक्षिण भारत से भी आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से भी लोग, तो देखिए वो सारे लोग जा रहे हैं और किस प्रकार से सेवा भाव की दृष्टि से जा रहे हैं और वहाँ किस प्रकार से देखिए आप लोगों को एक वानगी जो है लोगों के अंदर एक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है वो देखते ही बन रही है और एक साथ लोग डुबकी लगा रहे हैं, इतने करोड़ लोग एक साथ आ रहे हैं, नहा रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या का वो नहीं हो रहा है, कोई समस्या का किसी प्रकार की शिकायत नहीं आ रही है। पुलिस भी देखिए किस प्रकार, यहाँ तक कि वहाँ जो नाविक हैं उनको एंगर मैनेजमेंट का कोर्स भी ट्रेनिंग कराया गया है कि अगर इतना बड़ा पूरा एक मेले का आयोजन किया गया है तो हो सकता है कि कुछ श्रद्धालु ऐसे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए पूरा एक एंगर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कराया गया है। वहाँ काम लोगों को शांति बनाए रखने की भी लगातार अपील की जा रही है, वहाँ लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप चलते हुए रहिए। कई बार हमने देखा कि हमारे जो रिपोर्टर वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे उनसे लोग ऐसे कंधा से कंधा लड़ जा रहा था, तो पुलिस वाले आगे समझाया कि आप लोग किनारे हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। तो ये देखिए कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रशासन किस प्रकार से वहाँ पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और जो सरकार की तरफ से भी सुशासन के लोग हैं वो लगातार, कल हमने देखा कि जो पर्यटन मंत्री हैं प्रदेश सरकार की वो लगातार डटे हुए थे, असीम अरुण जो बिल्कुल, और वहाँ पर वो भी डटे हुए थे, घोड़े पर पेट्रोलिंग करते हुए जो पुलिसकर्मी है वो दिखाई दे रहे हैं। एंट्री गेट है मेला परिसर के अंदर, संगम परिसर के अंदर, सारे मेन गेट पर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो श्रद्धालु थे उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से पूरा एक समर्पण भाव है श्रद्धालुओं के प्रति और सरकार किस प्रकार से समर्पित है लोगों की सेवा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने बनता है कि जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है, इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये वो समागम है जिसमें सनातन सिर्फ सनातन होता है, ना तो यहाँ पर ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना हिंदू होता, ना शूद्र होता है। यहाँ पर सिर्फ एक इंसान हिंदू बनकर जाता है, सनातनी बनकर जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर पूरी दुनिया से कहीं भी कोई भी आ जाए, उस वक्त उस महाकुंभ में हर कोई सनातनी ही बनकर उस आयोजन में शामिल होता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये स्नान किया जाता है, अमृत स्नान जो आज होता है, ये बड़ा दुर्लभ है और दुर्गम है, जिसको देखने के लिए ना सिर्फ एक आम इंसान बल्कि जो देवता होते हैं वो भी बड़े आतुर होते हैं। तो बड़े ही दुर्लभ नज़ारे होते हैं और अगर आप इसके साक्षी बने हैं तो वाकई में ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा आपके लिए, क्योंकि एक तो ये महाकुंभ जब ऐसे नक्षत्र पर और ऐसे मुहूर्त पर पड़ रहा है जो कि 144 साल बाद आया है, ऊपर से 144 साल बाद ये इसलिए क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ हुए हैं उसके बाद ये महाकुंभ आया है। तो सोचिए कि कितना दुर्लभ ये संयोग है। तो ऐसे में आप भी अगर अभी तक प्लान नहीं कर पाए हैं जाने का तो जरूर जाइए, क्योंकि आप वो क्षण और वो मौका खो देंगे जो शायद ही आपको इस जिंदगी में मिले। तो बाकी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।